हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज सिंह। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कवर कर लिया है। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, मैं इस लेक्चर में भी बता देता हूँ कि पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है, जिससे आपको ये हेल्प होगी कि ये वीडियो आपको देखना चाहिए या नहीं, या फिर इससे पहले आपको वो देखना चाहिए अगर आपको वो नहीं आता है तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने बताया था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है, कैसे मेज़र करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटी, उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स, ठीक है, ऑफ एडिशन, स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशन, थोड़े से ही डेप्थ में क्योंकि आपको अभी ये पढ़ना नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है, कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट में है। और उसके बाद मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इन ए स्ट्रेट लाइन और कुछ स्पीड से रिलेटेड टॉपिक्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम कवर कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट एंड डू इट इन डिटेल। सबसे पहले स्पीड क्या होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे आप अगर ए से बी तक जा रहे हैं, ये है 50 किलोमीटर्स, 50 मीटर ही रहने दीजिए। अब इसे आपने 10 सेकेंड्स में कवर कर लिया, ओके। अब बात ये है कि ओवरऑल जर्नी लगभग आप चल ही रहे होंगे, है ना। तो टाइम भी जाते ही जा रहा था, तब तो 10 सेकेंड्स हुए जैसे ही आप यहाँ तक बी पे पहुँच चुके थे। अब मैं अगर कहना चाहूँ कि इस पार्टिकुलर टाइम पर आपकी स्पीड क्या थी, ठीक है, या फिर मैं पूछना चाहूँ कि इस पार्टिकुलर टाइम पे आपका क्या रेट था डिस्टेंस कवर करने का, तो यही सब बातें हैं यहाँ पर। अब मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, तो उसके लिए वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक स्पीड होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका मतलब होता है कि एट एन इंस्टेंट स्पीड का मतलब आपको पता है। एट एन इंस्टेंट मतलब सीधे मैं पूछ सकता हूँ कि किसी भी जर्नी में उस पार्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड कितना था, जो कि आपको स्पीडोमीटर दिखाता है। आप सभी के कार में जो स्पीड्स के मीटर होते हैं उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर वो हमें क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। रुकिए, मैं इसका फुल स्पेलिंग लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये आप समझ गए। स्पीड आप समझ चुके हैं। अब बारी आती है एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड कहने का मेरा मतलब ये है कि स्पीड के फॉर्मूले से और कॉन्सेप्ट से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि इस पूरे जर्नी में आपका स्पीड कितना था। तो इससे आएगा सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड, 50/10, है ना, क्लियर। अब अगर मैं कहूँ कि अगर आप सपोज़ बाइक से जा रहे थे और देखने को क्या मिला कि आपके स्पीडोमीटर पर एक बार भी पूरे जर्नी में 5 मीटर पर सेकेंड नहीं आया, कभी 10, तो कभी कभी 0 आया, रुकना पड़ता है, कभी कोई सामने आ जाता है, जाम रहता है, रुकना पड़ता है, 0, कभी आया 4, कभी आया 6, लेकिन 5 नहीं आया। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ही आएगा। सपोज़ एक बार आया भी, कोई बात नहीं, अब 9, 8, इसी तरह से स्पीड चलते रहा, 3, 2। अब एक टर्म आता है एवरेज स्पीड। एवरेज का मतलब आपको पता होगा कि जैसे क्लास का हम एवरेज मार्क्स निकालते हैं, कोई टॉप किया उसका मार्क्स, कोई फेल किया उसका मार्क्स। अब क्लास का एवरेज उन्हीं दोनों के बीच में पड़ता है। वो कैसे? इसका आपको देखना पड़ता है कि टोटल, ये इंस्टेंट स्पीड से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है कि उस पार्टिकुलर टाइम पे कितना स्पीड था। इसको सिर्फ मतलब है कि पूरे जर्नी में आपने जितना डिस्टेंस कवर किया और उसको करने में कितना टाइम लगा। जैसे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 50 अपॉन टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड्स, सो 0 कैंसिल आउट एंड 5 मीटर पर सेकेंड। ये आप समझ चुके होंगे। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। और अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं
ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है v और AVG फॉर एवरेज। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। और आप क्या कह सकते हैं एवरेज स्पीड के डिफिनीशन के बारे में कि द स्पीड बाय विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स हिज होल इट्स एन ऑब्जेक्ट बोला था मैंने, इट्स होल जर्नी ऑन एन पार्टिकुलर टाइम। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट covers average speed is the speed by which an object covers the total distance considering the total time। मतलब कि आपको इसमें टाइम तो इन्वॉल्व करना है, लेकिन कैसा टाइम इन्वॉल्व करना है? टोटल टाइम, वो टाइम भी जब आप जाम में खड़े थे, जब आप मूव नहीं कर रहे थे, रास्ते में आप रेस्ट में थे, वो टाइम भी। जैसे ट्रेन में हम कहते हैं ट्रेन कितने सारे जंक्शंस पर, स्टेशंस पर रुकती है, लेकिन हम कहते हैं कि वो ट्रेन 12 घंटे लगाती है वहाँ से वहाँ जाने में। टोटल हम कहते हैं रुकना मिलाना सब मिला करके, तो वो होती है टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, और उसके बाद निकलता है हमारा एवरेज स्पीड। अब बात करेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड की, जो कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका डिफिनीशन थोड़ा सा बुक्स में कॉम्प्लिकेटेड दिया रहता है, लेकिन आपको बुक्स के डिफिनीशन फॉलो नहीं करने हैं, आपको तो अपने डिफिनीशंस बनाने हैं। सबसे प्रो वाली बात तो यही होती है, बुक के डिफिनीशंस तो सब फॉलो करते हैं, अपनी डिफिनीशन बनाते हैं। चलिए, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, कभी कभी आपने सुना होगा एक बहुत ही बेस्ट डायलॉग कि स्कूल में हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं। स्कूल में हम यूनिफॉर्म इसलिए पहनते हैं क्योंकि कोई भी गरीब, कोई भी अमीर, कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, क्योंकि हम सभी एक ही ड्रेस पहनते हैं। कभी किसी स्कूल में वॉच अलाउड नहीं होता है ना। अब कोई एक्सपेंसिव वॉच पहन के आ जाएगा तो वो शो ऑफ तो करेगा ही, इसलिए तो सब लोगों को एक ही नज़र से देखा जाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब सेम। सेम। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होगा? सेम स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम स्पीड। यहाँ पे यूनिफॉर्म को मैंने सेम से कैसे रिप्लेस किया, ये आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब कैसे समझ में आएगा। इसका सीधा मतलब आ रहा है कि जर्नी भर, जितना बड़ा आपका जर्नी होगा, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, पूरे जर्नी तक आपका जो स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरीथिंग विल बी सेम। जैसे स्टार्टिंग में आपका था 5 मीटर पर सेकेंड, बीच में भी 5 मीटर पर सेकेंड, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। एंड एज स्पीड के पास, अब देखते हैं वेरिएबल कैसे हो सकता है। वेरिएबल स्पीड कह सकते हैं, ये भी एक अच्छा नाम है, वेरिएबल स्पीड। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, यूनिफॉर्म का अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? अब देखते हैं, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास है ही क्या? इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 5, 5, 5 न्यूमेरिकल कंपोनेंट। अब स्पीड को चेंज करने के लिए आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसे आपने सुना होगा, जैसे किसी भी आदमी को चेंज करने के लिए, जैसे कोई आदमी बुरा काम करता है, अब उसको अच्छा बनाने के लिए आपको उसके अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स में। वो क्या सोचता है, उसकी सोच उसकी कंपोनेंट है। अब सोच से ही तो वो बना है ना। तो यहाँ पर स्पीड किससे बना है? मैग्नीट्यूड से। एम आई करेक्ट?
तो ये मैग्नीट्यूड से भी बना है और यूनिट से भी बना है ऑब्वियसली, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप यूनिट तो चेंज नहीं कर सकते, स्पीड की यूनिट हमेशा सेम रहेगी, तो जो चेंज कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज होगी, ठीक है, कभी भी 5 से 10 हो गई, 10 से 3 हो गई, जैसे नॉर्मल जर्नीज में होती है। यूनिफॉर्म स्पीड मुझे नहीं लगता कि होती भी है नॉर्मल केसेस में, रियल लाइफ में। ओके, होती ही नहीं है यूनिफॉर्म स्पीड। जब आप कभी जर्नी करने जाते हैं कार से, बाइक से, ट्रेन से, बस से, हमेशा आपको एक वर्ड का सामना करना पड़ेगा जो कि है, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करिए। अभी पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब वेरिएबल मतलब डिफरिंग मैग्नीट्यूड्स, ओके। मतलब मैग्नीट्यूड्स जब अलग अलग होने लगे तब हम कहते हैं कि वो स्पीड वेरी कर रही है या फिर वेरिएबल स्पीड से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये क्लियर है। अब इसके डिफिनीशंस किस तरह से दिए रहते हैं मैं आपको वो भी बताना चाहता हूँ। अब उसका मतलब भी समझा देंगे तो आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड का जो है ये होता है कि इक्वल, अच्छा पूरा लिख देता हूँ, when an object covers equal distance in equal interval of time। वैसे ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, मैं बताता हूँ कैसे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कॉल इट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड। मैं बताता हूँ कि मैं इसको स्पेसिफिक क्यों कह रहा हूँ। अब आप देखिए, ठीक, ये आपको मैं पहले समझा देना चाहता हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम यहाँ पर मिटा करके एक डायग्राम बनाएंगे, वो आप लिख सकते हैं इजीली। वैसे वो आपके बुक में भी अवेलेबल है, ये आप समझ गए होंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगी। अब देखते हैं, आइए। एक ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ टाइम लगा होगा, सपोज पिछला वाला केस ही ले, 10 सेकेंड्स लगा। अब इस 10 सेकेंड्स को हम इक्वल इंटरवल में बांट सकते हैं। एम आई क्लियर? इक्वल इंटरवल में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? या तो हम 10 इंटरवल बनाएंगे 1 सेकेंड का। इंटरवल मतलब क्या होता है ये आपको पता है? जैसे अगर मानिए मैं 8 बजे वीडियो बनाना शुरू करता हूँ और 9 बजे ख़त्म करता हूँ, तो ये एक इंटरवल है। 2 टाइम है उसके बीच का इंटरवल, मतलब बीच का इंटर मतलब बीच। 2 टाइम के बीच में जितना भी टाइम आपने यूज़ किया वो होता है टाइम इंटरवल। तो इसको मैं कितने इंटरवल्स में बांट सकता हूँ? सिंपली आप इसको डिवाइड करके पता लगा सकते हैं। पहले 1 से करेंगे, 1 से करके मैं 10 इंटरवल्स बना सकता हूँ। ईच ऑफ इंटरवल्स एंड ईच ऑफ 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? अब 1 सेकेंड पहले गुजर जाने दीजिए उसे, व्हीकल को। ओके, अब ठीक है। अब देखते हैं अब मैं कितने इंटरवल्स बना सकता हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 इंटरवल्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 से एक इंटरवल अगर 1 सेकेंड का हो तो एक इंटरवल 2 सेकेंड का हो जाएगा, तब हम 5 सेगमेंट्स में बांट सकते हैं। एक इंटरवल 5 सेकेंड का होगा तो हम बस इक्वली उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा, पहले क्लियर नहीं था ना। अब स्टार्ट करते हैं। 5 इंटरवल्स करेंगे तो 2 सेकेंड का इंटरवल होगा ईच। अब अगर 2 इंटरवल करेंगे, मुझे नहीं लगता और कोई उपाय है। 2 इंटरवल्स करेंगे तो ईच होगा 5 सेकेंड का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, मुझे नहीं लगता कि किसी भी वीडियो में आपको ये बताया जाता होगा। वीडियो में क्या, ये तो लोग स्कूल में भी नहीं बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहने का मेरा मतलब ये है
कि ध्यान दीजिएगा 2 सेकेंड वाला इंटरवल लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड वाला इंटरवल ही लेंगे। और जब 5 सेकेंड वाला इंटरवल लेंगे, मतलब जब मेरा ईच इंटरवल 5 सेकेंड का होगा तो 2 पार्ट में बटेगा, ईच 5 सेकेंड, है ना। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ कि ये जो है मेरा, ये डिस्टेंस को मैं बांट रहा हूँ मगर टाइम भी तो कोलैप्स हो रहा था, तो वो मेरा टाइम में डिवाइड हो गया है। आज कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते वक्त हमेशा नॉइज़। ओहो, अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। क्लियर, थोड़ा ज़ोर से बोलता हूँ मैं, ठीक है, ये ठीक है। 5 लिया। अब क्या हो अगर मैं 5 और 2 को कंपेयर करूँ। 5 2, ये 5 2 7 हुआ, और एक और ले लिया मैंने 3 सेकेंड्स का। 10 सेकेंड्स तो टोटल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन ओहो, हु इज़ दिस, तो 3 इंटरवल है मेरे पास, लेकिन तीनों अनइक्वल है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है। 5 इज़ नॉट इक्वल टू 2, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा यूनिफॉर्म स्पीड में भी आपको अलग अलग दिखाई देगा, और जब अलग अलग दिखाई देगा तो आपके मन में शंका होगी कि ये यूनिफॉर्म नहीं, ये वेरिएबल स्पीड है, तो गलत, सब खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही लेना है बच्चों नहीं, दोस्तों, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से क्या मतलब हुआ, जैसे अगर आप 2 सेकेंड लेंगे तो 2 ही लेंगे, 2 से 5 बार आप इसको डिवाइड कर देंगे 5 सेगमेंट्स में तो B आएगा, या फिर 5 से 2 सेगमेंट्स में, 1 से 10 सेगमेंट्स में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वापस करके आप देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अब सॉरी, आगे इक्वल डिस्टेंस, यस, ये मेन था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो आप समझ चुके हैं। अब सिंपल सी बात है, उस इंटरवल ऑफ टाइम में मानो मैंने बांट दिया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी 2 सेकेंड्स में बांटते हैं, लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर बांट दिए 2 सेकेंड्स में। 1 2 3 4 5, ओके 5 सेगमेंट्स हैं, 10 हो गए, 10 सेकेंड्स टोटल। अब ईच सेगमेंट में मानो 5 कवर किया था उसने, इसमें भी 5 मीटर कवर किया, इसमें भी 5 मीटर, डिस्टेंस कह रहा है इसलिए मैं मीटर कह रहा हूँ। 5 मीटर इसमें कवर किया, 5 मीटर इसमें कवर किया, 5 मीटर इसमें, 5 मीटर इसमें, 5 मीटर इसमें। तो क्या यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड मैं कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। ये आप समझ गए होंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो इसका उल्टा है ही, जैसे देख लेते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम को आप इक्वल ही रखिएगा, ये क्लियर होना चाहिए। इंटरवल ऑफ टाइम को आप इक्वल ही रखिएगा, जैसे यहाँ पर रखा हमने। अब यहाँ पर अनइक्वल, क्लियर है। अब ये आप नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9। ये तो गाना की तरह हो गया, ओके। तो ये होता है हमारा स्पीड। अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है स्पीड में, जो कि है हमारा यूनिट ऑफ स्पीड। ओके, सो यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला का डेरिवेशन मैंने बता दिया था, उसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर से बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मीटर होता है यूनिट, 1 सेकेंड, ओके अब क्लियर है। और टाइम का होता है सेकेंड्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। मगर एज इसको आप बहुत सारी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर सेकेंड, डेसीमीटर पर सेकेंड। आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है, मैं सबका नहीं लिख सकता, जैसे मैं मुंह से बोल देता हूँ। सेंटीमीटर पर मिनट, मिलीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, सॉरी हाँ सही तो है, मीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर आवर, डेसीमीटर पर सेकेंड, पर मिली सेकेंड,
कुछ भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कन्वर्ज़न करना आपको आता ही होगा। हम एक पॉपुलर कन्वर्ज़न कर लेते हैं जो यूजुअली पूछा जाता है, उससे आप आइडिया लगा करके कोई भी कन्वर्ज़न कर सकते हैं। तो मीटर पर सेकेंड, सपोज़ कीजिए कि किसी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। अभी हम कन्वर्जन करेंगे, ये आप यूनिट समझ गए होंगे। अब देखिए 1 मीटर पर सेकेंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ, किसी की स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिख दिया ऐसे। अब मुझे इसको चेंज करना है, मुझे इसको चेंज करना है इनटू किलोमीटर पर आवर। पता है हम लोग जब पढ़ते थे ना, मतलब अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम लोग ये बात पढ़े थे, मैथ्स के टीचर हमने समझाया था तो समझ में नहीं आया था। उसके बाद कभी एक रूल मिल गया 5/18 और एक बार 18 × 5 वाला, तो अब उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर हम देखेंगे 1 मीटर में ओके कितना किलोमीटर होता है, ये आप निकाल सकते हैं। कैसे 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 देखिए 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, क्लियर है। तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होगा, जिसका मतलब होता है 1/1000, है ना, इतना ही होगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ इनटू 1/1000। अब ये क्या बन गया, ध्यान से देखिए। यहाँ से मैं मीटर हटा देता हूँ क्योंकि अब ये मीटर रहा नहीं। अब आपसे डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ यूनिट लगाऊंगा। अब ये क्या बन गया, मीटर को हमने चेंज कर दिया किलोमीटर में, पर टाइम का यूनिट सेकंड को हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तो वो वैसे का वैसा ही है, वैसे का वैसा ही है। तो ये बन गया है किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये बन गया है किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अब सेकंड को भी चेंज करना है, तो आइए देखते हैं। सेकंड को चेंज करना है आवर में, तो सेकंड और आवर का रिलेशन क्या होता है। आई थिंक 60 × 60। पूछिए क्यों, क्योंकि 60 सेकेंड्स पे 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 60 मिनट में 60 × 60 सेकेंड्स, तो 60 × 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 1 सेकेंड बस, ओके। अब हमें क्या करना था, इतने सेकेंड में होता है 1 घंटा, तो 1 सेकेंड में कितना घंटा होता है, क्योंकि मेरे पास तो 1 ही सेकेंड है। यूनिट टाइम पे स्पीड निकाला जाता है, हमेशा आपके पास 1 ही सेकेंड होगा या फिर 1 ही आवर होगा जब आप उल्टा कन्वर्जन करेंगे। तो 1 सेकेंड में होगा 1/60 × 60। ये क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ इनटू, अब आप देखिए क्लियरली, यहाँ पर हमें नीचे में करना है इनटू 1/, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा 1 सेकेंड था यहाँ पर, इनटू हमें करना है 1/60 × 60। नीचे ही करेंगे, डिनोमिनेटर की बात है, ऊपर से नीचे वाले 1 की बात है। तो ये 60/60 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 60 × 60 सॉरी 60/60 नहीं। अब ये आपका कन्वर्ट हो चुका है, जिसे हम कह सकते हैं, सब 1 है, 1 को हटाते हैं, 3600/1000 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ 5/18 वाला रूल कैसे आता है। ये सिंपल है, इसको कैंसिल आउट कीजिए। 2 से करते हैं पहले, 2 से नहीं, डायरेक्ट करने की कोशिश अगर करें तो हाँ 2 से ही करते हैं। 5/18 आ गया, 18/5। 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको जितना भी मीटर पर सेकेंड दे, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं 5 × 1 मीटर पर सेकेंड। LHS इज इक्वल टू RHS करने के लिए हम इधर भी 5 × कर देंगे, तो 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू भैया 18 किलोमीटर पर आवर। ये होता है रूल। सिंपल था, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। स्पीड हमारा टोटली कह सकते हैं 9 में जितना पढ़ना है, 9 में नहीं, थोड़ा आगे का भी, छोड़िए, ऐसे घुमा के बात नहीं करना चाहिए। अच्छे से ख़त्म हो गया है, अब हम कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये हुई कॉन्फिडेंस वाली बात, है ना, ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का टाइम है, पहले मैं देख लेता हूँ। 24 हो चुकी है, आगे बढ़ा जाए।
कौन सा टॉपिक बताऊं? वेलोसिटी बता देता हूँ, स्पीड बता चुका हूँ, टाइम नहीं लगेगा, वेलोसिटी ख़त्म करते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि कितना टाइम लेते हैं। चलिए वेलोसिटी शुरू करते हैं। वेलोसिटी सिंपल आपको क्या बताया जाता है? वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एस का मतलब होता है डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है? एस बाई टी, वी इज इक्वल टू एस बाई टी। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं। वी टी इज इक्वल टू एस। अब यहाँ पर बहुत बार अगर आपका प्रैक्टिस ना हो तो आप इसको एस को स्पीड समझ बैठते हैं। ठीक है, ये है डिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर वेलोसिटी सेम रहे तब, ये एवरेज वेलोसिटी की कथा है। एक्सेलरेशन यहाँ पर बीच में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, जब प्ले करेगा तब का देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कौन सा केस है? नो एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, बताएंगे, चिंता नहीं। और क्या कह सकते हैं हम यहाँ से? और हम यहाँ से कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू एस बाई वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या क्या मिल गया हमें? डिस्टेंस मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, टाइम मिल गया, सब मिल गया। यही कर सकते हैं इसमें। अब लेकिन बात डिफिनीशन और फॉर्मूले से बढ़कर कई ज़्यादा है। बात यह है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो आप समझ गए होंगे स्पीड के उससे, किससे? डिस्क्रिप्शन से। ए से बी अगर आपको जाना है, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल हो जाता है ना? ये आपको पता होगा। अब यहाँ पर ठीक, बट ऐसा कहना गलत होगा कि स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता है। वैसे सब लोग यही कहते हैं, तो मैंने भी कह दिया, पर कोई बात नहीं, आपको ठीक से बताना बनता है, जिम्मेदारी है। वन डायरेक्शन, अगर एक डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तभी डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस के बराबर। ये क्लियर है? तभी डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस के बराबर जब आप एक डायरेक्शन में चलेंगे। ये क्लियर है? कैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन चेंज किया तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो जाएगा साइन, तब फिर दिक्कतें आएंगी, वो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ए टू बी में कुछ टाइम गया होगा। अब उन टाइम्स में जैसे स्पीड में होता था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता है, सेम केस है। और आपका जो स्पीडोमीटर है लेकिन ये नहीं बताता है, क्योंकि उसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पता आपकी, वो डिस्टेंस पर कैलकुलेट करता है। अब देखते हैं इसमें फिर इंटरवल, टाइम इंटरवल में, आपको टाइम इंटरवल बताया है मैंने, टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना किया गया उससे हम निकालते हैं वेलोसिटी। क्लियर है? अब मेन बात करते हैं जो स्पीड से अलग है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मेरा मतलब है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो यहाँ भी वही होगा, यहाँ कैसे बदल जाएगा? सेम वेलोसिटी पूरे जर्नी भर, अगर आपका वेलोसिटी सेम रहे, सेम मतलब सेम, ठीक है, पूरे जर्नी सेम रहे, 5 है तो 5 ही। अब ठीक है, ये देख लिया हमने। अब वेरिएबल वेलोसिटी, इसका भी कुछ ऐसा ही डिफिनीशन है, वो वाली डिफिनीशन मैंने आपको समझा दी है, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी क्या बताना चाहता है? वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है जो वेलोसिटी चेंज करे। क्लियर है? कह ही रहा है ऐसा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, तो वर्ड कह रहा है। अब वेलोसिटी जो है कैसे चेंज हो सकती है? वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। हाँ, तो भैया मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। या तो आप ही बताइए, अगर मैंने किसी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पूछिए क्यों? मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, आप ए से बी तक जा रहे थे इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज करना है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, वेलोसिटी है आपकी इस डायरेक्शन में।
अब मैंने डायरेक्शन को ही अपोजिट कर दिया, अभी -5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कैसे? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, अगर पहले पॉजिटिव था तो। अब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया, टाइम तो पॉजिटिव निगेटिव होता नहीं है, तो आपका वेलोसिटी निगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव निगेटिव में अंतर क्या है वो आपको पता ही है, तो ये तो अलग हो गया, ऑल्टर हो गया, चेंज हो गया, वेरी कर गया, ठीक है। एक फैक्टर है डायरेक्शन, दूसरा फैक्टर है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वाला फैक्टर तो स्पीड में भी काम करता है, तो ये क्लियर ही होना चाहिए। जैसे 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10 चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इसकी वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। या तो डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी चेंज होगी, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो तब वेलोसिटी चेंज होगी, या तो लास्ट केस, थर्ड केस, दोनों बोथ चेंज होंगे फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी। सर्कुलर मोशन में लगातार डायरेक्शन चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं, एक अच्छा सा सर्कल बनाया जाए यहाँ पर, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में हो, इस पॉइंट पर ऊपर थोड़े चले गए, इस पॉइंट पर ऊपर ही जाते जा रहे हो, हर एक पॉइंट पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और एक्सेलरेटेड को छोड़ो, एक्सेलरेशन तो मैंने अभी नहीं बताया, एक्सेलरेटेड को मिटा देते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा, चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही वो मूव करेगा, वेलोसिटी से ही वो मूव करेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले सर्कुलर पाथ पर। चलिए, आज का सेशन यही खत्म होता है। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज हमारा। अगले सेशन में मिलेंगे और भी बहुत सारी बातें बाकी है, अच्छा चैप्टर है। तो बाय।